गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आजाद हिंद फौज, इसकी स्थापना, इनका कमान, पुनर्गठन और आजाद हिंद फौज के स्थापना के उद्देश्य और इसके प्रमुख नारे और इसका भी एक राष्ट्रगान है, किसने लिखा, उसका धुन किसने बनाया और इनका राष्ट्रगान किन गान से प्रभावित होकर लिखा गया है, इन सारी बातों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि सारी बातें समझ में आए। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है आजाद हिंद फौज। क्या है ये? आजाद हिंद फौज। इनके संस्थापक सुभाष चंद्र बोस को माना जाता है। इनके संस्थापक सुभाष चंद्र बोस को माना जाता है और इसकी स्थापना दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवासी और ब्रिटिश सैनिकों के युद्धबंदी ब्रिटिश सैनिकों के सहयोग से इसका पुनर्गठन किया गया। ठीक है। इससे पहले सुभाष चंद्र बोस और हमारी किताबों में जो मिलता है वो है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को हुई है। कब हुई है? 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई है। आजाद हिंद फौज की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को हुई है। और कहां हुई है? सिंगापुर में हुई है। सिंगापुर में हुई है। किसकी मदद से हुई है? जापान की मदद से। ये क्वेश्चन को तोड़ तोड़ कर पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां हुई, तो हम कहेंगे सिंगापुर में हुई। उसके बाद कहेगा कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई, तो हम कहेंगे जापान के सहयोग से हुई। ये जापान के सहयोग से हुई। किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने की। किसने की? संस्थापक सुभाष चंद्र बोस है। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की और इसका स्थापना का उद्देश्य था कि सुभाष चंद्र बोस का मानना था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि हम अंग्रेजों को हाथ पैर जोड़कर नहीं भगा सकते हैं, उसको प्यार देकर नहीं भगा सकते हैं, तब तो वो और जम जाएगा। वो समझेगा कि ये तो कमजोर है, हम इस पर शासन कर सकते हैं। जैसे आजकल के जमाने में होता है, अगर किसी के साथ प्यार से पेश आते हैं तो वो समझता है ये हमसे डर रहा है, तो डर रहे तो और वो और डराएगा। तो सुभाष चंद्र बोस ने यही सोचा कि नहीं, सुभाष चंद्र बोस गरम दल के नेता थे, ठीक है, बहुत बड़े और सच्चे देशभक्त देश प्रेमी थे। तो उन्होंने सोचा कि अंग्रेजों को भगाने के लिए सशस्त्र बल की आवश्यकता है, उसको मार पीट कर भारत से खदेड़ा जाए, भारत से निकाला जाए। इसके बिना अंग्रेज भारत को छोड़ने वाला नहीं है। और यही उनकी सोच भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई दिशा प्रदान किया, नया जोश, नया जज्बा पैदा किया और अंग्रेजों को भगाने में काफी मदद मिली। और अंग्रेज को भगाने में अहम भूमिका निभाया है द्वितीय विश्व युद्ध। जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो अंग्रेज काफी कमजोर हो चुके थे और इन्हीं का फायदा उठा के हमारे सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की मदद से एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा और नई शक्ति प्रदान की। तो इसका उद्देश्य यही था कि अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना है, उखाड़ फेंकना है। इसी उद्देश्य से उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। अब देखा जाए, वास्तव में आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में हुई है। कहां हुई है? 1942 में हुई है। कब हुई है? पूछेगा कि वास्तव में आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई है,
तो 1942 में हुई है। और ये किसने की है? तो इसने कैप्टन मोहन सिंह ने की है। कैप्टन, अभी हम लोग बात करेंगे कि जब स्थापना, वास्तविक स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने की है 1942 में, तो हम लोग 1943 क्यों पढ़ते हैं और सुभाष चंद्र बोस का गुणगान क्यों करते हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो वास्तव में 1942 में आजाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने सिंगापुर में की। कहां की? कैप्टन मोहन सिंह ने सिंगापुर में की, जिसका नाम आजाद हिंद सरकार था। क्या नाम था? जिसका नाम आजाद हिंद सरकार था। कैप्टन मोहन सिंह ने 1942 में जो आजाद हिंद फौज की स्थापना की, उसका नाम था आजाद हिंद सरकार। क्या नाम था? आजाद हिंद सरकार। और इसी आजाद हिंद सरकार के ये सुभाष चंद्र बोस, उनके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कमांडर, सेनापति, ये तीनों बने हुए हैं। कौन? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ये आजाद हिंद सरकार का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कमांडर, सेनापति, ये सब सुभाष चंद्र बोस ने अपने हाथों में रखा। ठीक है। और जब धीरे धीरे इनको लगा कि अब नेताजी के एक्टिविटीज कुछ बेहतर है, ये आजादी, भारत को आजादी दिलाने में इसकी अहम भूमिका होगी, तब जो है 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस, कौन है? रास बिहारी बोस। 4 जुलाई, ये देखिए 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथों में डाल दी, हाथों में दे दिया। भाई अब आप संभालिए, क्योंकि उनको लगा कि इस व्यक्ति में, इस नौजवान में वो क्षमता, वो गुण है जो कि इस आजाद हिंद फौज की मदद से ये भारत को आजादी दिला सकता है। उसमें ये स्टेमिना है, ताकत है, क्षमता है। तब जाके ये रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज का कमान किसको दे दिया? सुभाष चंद्र बोस को दे दिया। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को किसने सौंपी? तो आंसर आएगा रास बिहारी बोस। इसी में लगभग 10-15 क्वेश्चन बन जाता है। इस तरह से क्वेश्चन स्टडी किया जाता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकता है, तो सारे प्रकार का डिस्कशन करें। तो रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज की कमान सौंपी। ये पूछेगा रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान किसे सौंपी 4 जुलाई 1943 को? तो सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंपी। या ये पूछा जा सकता है कि रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को कब सौंपी? तो आ जाएगा 4 जुलाई 1943 को। ठीक है। तो इन्होंने ये कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंप दी और तब जाके ये देखिए अब पुनर्गठन की बात आई। सुभाष चंद्र बोस को लगा कि आजाद हिंद फौज की जो स्थिति है अभी, उसका पुनर्गठन किया जाना चाहिए, उसमें कुछ नई बातें डालनी चाहिए, नए दिशा निर्देश देनी चाहिए और नए सिरे से उसका संगठन बनाना चाहिए। तो इसी को कहते हैं पुनर्गठन। गठन तो हो ही चुका था, फिर पुनर्गठन हुआ। ये क्या किया? दक्षिण पूर्वी एशिया के भारतीय प्रवासी उनको अपने साथ लिया और ब्रिटिश सैनिक जिसको युद्ध बंदी बना लिया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, तो उनको इन्होंने फुसला पर लाके अपने कब्जे में ले लिया उसको अपने ले लिया और इस तरह से ट्रेंड किया कि अंग्रेज सैनिक को अंग्रेजों के विरुद्ध ही लड़ा दिया। अंग्रेज सैनिक को अंग्रेजों के विरुद्ध ही लड़ा दिया। ये एक कमाल की बात है कि अपने ही देश के लोगों को अपने देश के विरोध में लड़ने के लिए तैयार करना, ये एक असाधारण बात है।
ये गुण सुभाष चंद्र बोस में था। तो उन्होंने उस जो ब्रिटिश मूल के सैनिक थे जिसको युद्ध बंदी बना लिया गया था दूसरे देशों के द्वारा, उसको सुभाष चंद्र बोस ने अपने पास ले लिया रिक्वेस्ट करके, हिटलर से अपने पास ले लिया और उसको इस तरह से ट्रेंड किया कि बस वो अंग्रेजों के विरुद्ध ही लड़ने को तैयार हो गए। तो इस तरह से पुनर्गठन किया। दक्षिण एशिया, पूर्व एशिया के प्रवासी भारतीयों तथा युद्ध बंदी ब्रिटिश सैनिकों के सहयोग से इसका संगठन को मजबूत किया, संगठित किया। ठीक है। और तब जाके और इसका वहां से एक बर्मा और भारत के सीमा पर यह आजाद हिंद फौज और अंग्रेजों की फौजों से लड़ाई भी हुई, काफी जबरदस्त लड़ाई हुई। वो सिंगापुर से धीरे धीरे रंगून आ गए। रंगून में भी उनका एक हेडक्वार्टर बना। रंगून में भी आजाद हिंद फौज का एक हेडक्वार्टर बना और यहां भी कुछ सैनिक मौजूद थे। और वो जब कहा कि दिल्ली चलो, क्या कहा? सैनिकों को कहा, सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया कि दिल्ली चलो, तो सब दिल्ली के लिए कूच कर गए और भारत में ब्रिटिश सैनिकों के साथ दो दो हाथ करने को तैयार हो गए। सुभाष चंद्र बोस का प्रमुख नारा है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये बहुत ही प्रसिद्ध नारा है और उन्हीं का कहना है जय हिंद। ये सुभाष चंद्र बोस की ही युक्ति है। ठीक है। और आजाद हिंद फौज का दूसरा नाम क्या है? इंडियन नेशनल आर्मी, INA, इंडियन नेशनल आर्मी, इसका दूसरा नाम है। आजाद हिंद फौज का दूसरा नाम इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है। अब इसका राष्ट्रगान क्या है भाई? देखिए भाई, हम तो काफी शॉर्टकट में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लॉन्ग में जाएंगे तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मुख्य बातों को हमने लिया है। तो राष्ट्रगान इसका क्या है? आजाद हिंद फौज का राष्ट्रगान है शुभ सुख चैन। शुभ सुख चैन, ये राष्ट्रगान है। और ये राष्ट्रगान किसने लिखा? ये लिखा है कैप्टन आबिद हसन सफरानी, ये सफरानी नहीं हुआ, कैप्टन आबिद हुसैन सफरानी, ये सफरानी, कैप्टन आबिद हुसैन सफरानी, कैप्टन आबिद हुसैन सफरानी ने और मुमताज हुसैन ने लिखी है। ये दो आदमी मिलकर इस गीत को लिखा। और ये गीत लिखने के लिए प्रेरित किसने किया? तो रविंद्रनाथ टैगोर की जो किताब है और उसमें जो गान है, जो हमारा भारत का राष्ट्रीय गान है, जाना गाना माना, उसी गान से प्रेरित होकर इस गान को लिखा गया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि इसी पे धुन, इसी गान पे बनाइए, इसी गान पे जाना गाना माने के आधार पर ही इसको बनाइए। तो इसी को हिंदुस्तानी भाषा में लिखा गया है, या फिर हिंदी भाषा कहा जा सकता है कि राष्ट्रगान जो शुभ सुख चैन जाना गाना माना का हिंदुस्तानी अनुवाद है। ठीक। और ये कहा जा सकता है कि जाना गाना माना से प्रभावित है ये आजाद हिंद फौज का राष्ट्रगान। जाना गाना माना से प्रभावित है आजाद हिंद फौज का राष्ट्रगान, जिसको शुभ सुख चैन इस तरह से लिखा गया है। किसने लिखा है? कैप्टन आबिद हसन सफरानी, कैप्टन आबिद हसन सफरानी ने और मुमताज हुसैन ने, आबिद हसन सफरानी और मुमताज हुसैन ने इस गीत को लिखा। और इस गीत को धुन कौन दिया? आजाद हिंद फौज के राष्ट्रगान को धुन किसने दिया? तो धुन दिया कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने। कौन दिया? ये देखिए, कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने ये शुभ सुख चैन, यानी कि आजाद हिंद फौज का जो राष्ट्रगान है उसको धुन दिया है कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आजाद हिंद फौज के राष्ट्रगान को धुन किसने दिया है? वो धुन दिया है कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने।
और किसके निर्देशन में? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के निर्देशन में ये धुन बनाया गया है। उनको कहा गया है कि ऐसा धुन बनाइए कि हमारे जवान जोश से भर जाए। ऐसा धुन बनाइए जो कि हमारे आजाद हिंद फौज के जवान जोश से भर जाए और उसके शरीर में खून जोश मारने लगे, उबाल मारने लगे और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने को वो तैयार हो जाए। ऐसा धुन बनाइए। तब जाके ये कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने उस पर धुन बनाया और जबरदस्त धुन बनाया, यानी कि जिसका खून ठंडा है उसका भी खौलने लगता था। ऐसा धुन बनाया है। तो दोस्तों, आज के सेशन में ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।